दोस्तों असेसमेंट ईयर 26-27 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 से इनकम टैक्स कैलकुलेशन करने का तरीका बदल गया है सीनियर सिटीजन के लिए, जिसके बारे में कि इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों आप टैक्स के रेगुलर अपडेट के लिए सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप टैक्स की प्लानिंग कर पाएँ। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो रेजिडेंट व्यक्ति है उसे सीनियर सिटीजन माना जाता है अगर उसकी उम्र 60 साल या फिर उससे ज़्यादा हो जाती है किसी भी टाइम। दोस्तों मान लीजिए 31 मार्च 2026 को आपकी उम्र 60 साल हो गई है तो आप सीनियर सिटीजन के जो बेनिफिट है वो क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स में। और दोस्तों अगर आपकी उम्र 80 साल या उससे ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आपको सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है। दोस्तों सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन का जो बेनिफिट है वो ओल्ड रजीम के अंतर्गत मिलता है, तो नई रजीम के अंतर्गत सभी इंडिविजुअल के लिए सेम रेट है, जैसे कि हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक रेजिडेंट सीनियर सिटीजन की यहाँ पे पेंशन इनकम ले ली है 10 लाख रुपए की, उसमें से 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन से मिलेगी तो 9,25,000 की इनकम आ गई है। अब उसे सेविंग बैंक का ब्याज मिला है, एफडी का ब्याज मिला है, तो टोटल मिला के 2,75,000 हमने ऐड किया तो टोटल इनकम उसकी 12 लाख रुपया हो गई है। क्या इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा? जी हाँ दोस्तों, टैक्स कैलकुलेट होगा, क्योंकि अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो सरकार ने स्लैब रेट बदल दिए हैं। तो दोस्तों 4 लाख रुपए तक की इनकम पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 8 लाख तक की इनकम पे यानी कि 4 लाख से 8 लाख की इनकम पे 4 लाख जो हो गया उसके ऊपर 5% 20,000 रुपया, और उसके बाद की इनकम पे यानी कि 8 लाख से 12 लाख की इनकम पे 10% टैक्स है। तो नई रजीम के अकॉर्डिंग आपका टैक्स बना 60,000 रुपया। क्या कोई से पे करना है? आंसर है नहीं दोस्तों, क्योंकि सरकार ये कहती है कि अगर टैक्स पेयर की टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक रहेगी, वो नई रजीम लेता है तो उस केस में उसे टैक्स रिबेट मिल जाएगी 60,000 रुपये की, तो इस प्रकार आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। लेकिन दोस्तों अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो उस केस में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि नॉन रेजिडेंट के लिए जो रूल है वो अलग है। तो भले ही व्यक्ति सीनियर सिटीजन है लेकिन अगर वो एनआरआई हो जाता है, मान लीजिए आपने नाता पोती को मिलने के लिए भारत से बाहर चला जाता है, 182 दिन या उससे ज़्यादा बाहर रहता है, तो उस केस में एनआरआई हो जाता है। तो उस केस में दोस्तों उसकी इनकम मान लीजिए सेम है, यानी कि 9,25,000 रुपये की उसकी पेंशन इनकम है और 2,75,000 की उसकी अदर सोर्स से इनकम है। तो यहाँ पे टोटल इनकम 12 लाख रुपए हुई। इसके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो सेम होगा जैसे कि हमने अभी कैलकुलेट किया है। 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 लाख से 8 लाख तक 5%, और उसके बाद 8 लाख से 12 लाख रुपए तक की इनकम पे 10%, तो 60,000 का टैक्स बनेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको 4% एजुकेशन सेस देना होगा, यानी कि 62,400 टोटल इनकम आ जाएगी, टैक्स बन जाएगा टोटल इनकम पे। और दोस्तों ये आपको टैक्स पे करना होता है, क्योंकि एनआरआई को कोई रिलैक्सेशन नहीं सरकार देती है, यानी कि जो टैक्स रिबेट है 87A की नहीं देती है। तो आपको इसलिए इंश्योर करना है कि आप अपना एडवांस टैक्स भी टाइमली जमा कर दें। 31 मार्च तक नॉर्मली आपको 4 इंस्टॉलमेंट में अपना एडवांस टैक्स जमा करना होता है, ताकि आपको बाद में कोई इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। दोस्तों इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जो कि QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। पहले लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।